हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं और अपने जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से कवर कर सकें। ओके, सो हमारा जो यूनिट होगा वो होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से क्वेश्चन क्या बनते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड आप फाइंड कैसे करोगे, फिनॉल कैसे फाइंड करोगे, डाइक्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, 1 क्लोरो 2 methyl benzene, 1 क्लोरो 4 methyl benzene, and most important toluene, most important aniline and diaphenyl. This is very important questions that will be asked in your exam. So our first term is picric acid. How you get from chlorobenzene to picric acid? Clear? Now देखो बच्चा, आपको क्या करना है, आपको पिक्रिक एसिड बनाना है। ओके, पिक्रिक एसिड कैसे बनाना है आपको? क्लोरोबेंजीन से। सो देखो, क्लोरोबेंजीन से जो पिक्रिक एसिड होती है, जस्ट लाइक अगर आपको हम एक सैंपल शो करें कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन है किसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बनाएगा, ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो स्टेप है पिक्रिक एसिड से क्लोरोबेंजीन से जो पिक्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, इसमें जो स्टेप फॉलो करना है, वो जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो स्टेप फॉलो करता है 2, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन आर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द हाई टेम्परेचर, एट द हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देखो जो कार्बन और क्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड रहता है ना, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी यूज हाई टेम्परेचर बाय विच वी ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, देखो ये जो हमारा रिएक्शन होगा वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है OH हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, किसको? क्लोरीन को। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? बेसिकली एक ए स्टेप का रिएक्शन ये भी नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप इसको दिखा रहे हैं। जब हम फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर बता देंगे वहां से कैसे रिएक्शन हो रहा है। देखो अभी हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप 2 में हमारा जो फिनॉल बना हुआ है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? फिनॉल। ओके, ये जो फिनॉल है रिएक्शन करेगा किसके साथ? HNO3 के साथ। कहां पर? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जस्ट लाइक H2SO4। एसिडिक मीडियम हम जो लेंगे वो क्या लेंगे? H2SO4। अब यहाँ पर देखो HNO3 जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? एक्स्ट्रा अमाउंट में। जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लेंगे, अब देखो किसी भी बेंजीन को, जस्ट लाइक हमारे पास क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो इट विल बी नोन एज नाइट्रेशन। क्लियर? ओके, देखो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एट द आर्थो पोजिशन, एट द पैरा पोजिशन, NO2 ग्रुप आर अटैच्ड। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये जो आर्थो पर अटैक कर रहा है, पैरा पर अटैक कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, यहाँ पर क्यों अटैक कर रहा है, मेटा पे क्यों अटैक नहीं कर रहा है? सो बच्चों आपको पता होगा जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मीन्स आपको रास्ता दिखाता है कि आपको वहां जाना है। किसको रास्ता दिखाता है? जो अटैकिंग ग्रुप होते हैं ना, उनको बताता है कि आपको वहां जाना है। अब ये जो रास्ता बताने वाला काम कहाँ से हुआ था? आपने रेजोनेंस को देखा था ना, वहां रेजोनेंस से पता लगता है कहाँ पर अटैकिंग पोजीशन होगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, जिसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। सो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वहां पे क्या रहेगा बच्चा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड देन नाइट्रेशन होगा। ओके, क्लियर? आपको समझ में आया ना? अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? फेनॉल। क्लोरोबेंजीन से आप फेनॉल, हाउ यू गेट फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन फेनॉल। ओके, देखो अब हमारा क्वेश्चन होगा, उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? फेनॉल को कन्वर्ट करना, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें? फेनॉल को।
वंस अगेन क्वेश्चन को मेंशन करते हैं इधर, आप ध्यान दो इसको, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, क्लोरोबेंजीन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है। क्लियर, अगर यही OH एरोमेटिक के साथ में जुड़कर एलिफैटिक कंपाउंड के साथ जुड़ता है, दैट विल बी अल्कोहल। क्लियर, यू नो इट नाउ। अब हमारे पास जो ये रिएक्शंस होगी ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसे नेम से जाना जाता है, इसे डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस। क्लियर, एनी डाउट? अब देखो करना क्या है इस डाउ प्रोसेस में, हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये क्लोरोबेंजीन बेसिकली क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू NaOH, ओके, एट द, एक सेकेंड बच्चा लोग, हाँ जी, एट द हाई टेम्परेचर, ओके। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है सोडियम फेनॉक्साइड में, ठीक है। अब देखो सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, इस सोडियम फेनॉक्साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, HCl। क्लियर, और अनदर स्टेप में क्या होता है, ये सोडियम फेनॉक्साइड जो होता है, एक सेकेंड बच्चा लोग, ये जो सोडियम फेनॉक्साइड होता है वो उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, HCl के साथ वापस से रिएक्शन कराते हैं। एसिडिफिकेशन कराने का मीन्स मतलब जहां पर रिएक्शन होता है, जैसे सपोज करो किसी बीकर में रिएक्शन हो रहा है, वहां पर एसिड प्रेजेंट होता है ना, अब ये एसिड क्या करेगा, वापस से इसके साथ रिएक्शन करेगा। जब इसके साथ वापस से रिएक्शन करेगा तो जो Na है ना, NaCl के साथ बाहर हो जाएगा, NaCl बना देगा, जिसे आप बोलते हो क्या, ये होता है सॉल्ट। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है क्या, दिस इज अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, नॉट अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। क्लियर, आपको समझ में आया? ये जो फिनॉल से, सॉरी क्लोरोबेंजीन से जो फिनॉल का कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउ प्रोसेस, इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द हाई टेम्परेचर, so it will be converted in sodium phenoxide, and after that sodium phenoxide react with acid, okay, acid in the presence of, that is HCl, so it will be converted into phenol. Clear, any doubt? Okay, our next topic is dichlorobenzene. This is very important reaction, okay, dichlorobenzene, dichlorobenzene, okay, dichlorobenzene, from डाइक्लोरोबेंजीन को बनाना है हमको बच्चा, किससे, हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से, ठीक है ना। सो किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे कि हमको क्या मिलेगा, डाइक्लोरोबेंजीन मिलने वाला है, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को, जस्ट लाइक देखो यहाँ पर मतलब रिएक्शन को समझते हैं कैसे ये फॉलो करता है। देखो जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोराइड मॉलिक्यूल, ओके, Cl2 in the presence of FeCl3, okay, so it will be converted into orthopara product, just like this is your Cl, another product is para, okay, so first of all आपको ये बताना होगा कि which one is more stable, पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल और आर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। सो आपको क्लियर ये कहना होगा कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। इसके पीछे जो रीजन होता है, बिहाइंड द रीजन, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, बोथ क्लोराइड मॉलिक्यूल आर नियर अबाउट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाई, दे आर अनस्टेबल। ऑन द अदर हैंड क्लोराइड मॉलिक्यूल आर बोथ आर इन टर्मिनल पोजीशन, दैट्स व्हाई स्टेरिक हिंड्रेंस इज लो एंड दैट इज स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। चलो अब अनदर क्वेश्चन, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो क्या है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, क्या होगा, हमको लेना है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर, ओके। हमको फाइंड आउट करना है किससे, आपको पता है बच्चा, क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है हमको, हाँ जी, हाँ जी, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब हम इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वंस अगेन क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ठीक है, अब इसको हमको समझना है। देखो, जब भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन का हम कराते हैं सल्फोनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सल्फोनेशन। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद concentrate H2SO4, concentrate H2SO4. Okay, so it will be converted into chlorobenzene sulfonic acid. It also give two product, that is ortho and para. Now this is ortho product and another one is para product. Okay, during this reaction water molecules are eliminated. Okay, देखो, अब इसको जनरली अगर आपको समझना है तो कैसे आप समझोगे, ध्यान दो मेरी बात को। हमारे पास क्या है कि ये जो H2SO4 होता है वो ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, एक H प्लस में और क्या होता है SO3 माइनस में, क्लियर। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो ब्रेक करता है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन ये, और हमारे पास क्या है इसका O, दोनों सब लोग मिलकर क्या बना देंगे, आप बना देंगे H2O, और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्थो। देखो, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। ये आर्थो का प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, पैरा का प्रोडक्ट हो गया। फिर से क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, पैरा का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है कि आर्थो का, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो कौन सा स्टेबल होगा, पैरा का। क्लियर, एनी डाउट? चलो देखो, इसको आप क्लियर बनाते चलो। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा है बेंजीन, हाउ यू गेट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। देखो, यू नो अबाउट व्हाट इज बेंजीन, H6C6H6 means this is our benzene. ओके, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि क्लोरोबेंजीन को आप, क्लोरोबेंजीन से आप कैसे फाइंड आउट करोगे क्या, बेंजीन को, क्लियर। देखो, यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन होता है रिडक्शन का। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मींस हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके पास हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। जस्ट लाइक अगर इसको रिएक्शन कराना होगा, दिस इज आवर, यस, आवर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ H2 in the presence of Ni metal, nickel metal. Okay, so one hydrogen is break into H plus, one is H minus. Okay, another, these are replaced by Cl minus. So this hydrogen are attached and this hydrogen attached with this. Now we have a product is benzene and HCl are eliminated during the reactions. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिडक्शन, क्लियर। रिडक्शन में जनरली क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड के पास जुड़ जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, 1-chloro-4-methyl बेंजीन, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं फ्रीडल-कार्प एल्काइलेशन, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या हमको बनाना है बच्चा। देखो, हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से, वन सेकेंड, क्लोरोबेंजीन से क्या हम कौन सा ऐसा रिएजेंट अटैच करेंगे जिसकी वजह से ये क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट करना है हमको, केयरफुली आप लेसन करो, कॉपी पेपर पे आप अच्छे से बनाते रहो। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2-methyl क्लोरोबेंजीन एंड अनदर वन इज Cl एंड पोजीशन। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है फ्रीडल-कार्प एल्काइलेशन। फ्रीडल-कार्प एल्काइलेशन में जनरली क्या होता है कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है, एक सेकेंड, फ्रीडल-कार्प एल्काइलेशन में जनरली होता है क्या, हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। सो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ध्यान दो यहाँ पे बच्चा आप लोग, ये Cl, यहाँ पर जो H होता है, लिसन, यहाँ पर जो H होता है या फिर यहाँ पर जो H होता है, जहाँ पर ये अटैच करे, ये जो H होता है वो रिमूव हो जाता है, ये रिमूव होगा Cl के साथ और मेथाइल ग्रुप जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 एंड अनदर वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आप बोलोगे बच्चा कि सर ये जो होगा वो क्या होगा, पैरा का पोजीशन का होगा। ओके,
सो आवर प्रोडक्ट इज HCl क्या करेगा, एलिमिनेट होगा। ये क्या होता है, फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर समझ लो क्या होता है। जब क्लोरोबेंजीन को किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे कि हमको क्या प्राप्त होगा, ये। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की क्लोरोबेंजीन को हम मेथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा, टॉलुइन, हाउ यू गेट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू टॉलुइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है कि टॉलुइन, ओके, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, what will be reagent by which chlorobenzene converted into toluene? What is the formula of toluene? So you can clearly see that this is toluene. Okay, now this is very important named reaction. You know about what is named reaction? Say this is very famous reaction, that is Woods fitting reactions. Okay, in this reaction we must know about what is the definition of this reaction. Like when one molecule is aryl halide, another molecule is alkyl halide, are react with sodium metal in the presence of dry ether. Okay, so it will be converted into, what will be converted into, toluene. ओके, वेरी सिंपल रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ड्राई ईथर में रिएक्शंस क्यों कराते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है, वो जो सोडियम मेटल होता है बहुत रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। ठीक है ना, ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन कर देता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है और जो हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है वो नहीं मिलता है। अब इजीली कह सकते हो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टॉलुइन। एनी डाउट? चलिए अब हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है, एनिलीन। ओके, चलिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है एनिलीन। एक सेकेंड बच्चा लोग, एक सेकेंड, दिस इज अवर एनिलीन। ओके, हमको फाइंड आउट करना है किससे बच्चा, आप लोग बोलोगे क्लोरोबेंजीन से। सर यहाँ पर देखो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ओके, क्लोरोबेंजीन के साथ क्या ऐसा करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाए, एक सेकेंड थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रही है, जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाए, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा NH2। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, अमोनोलिसिस। ओके, ये अमोनोलिसिस क्या हो जाता है कि जब क्लोरोबेंजीन को, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NH3 in the presence of CO2, okay, at the high temperature, okay, so it will be converted in। अब यहाँ पर जो होगा, जो Cl है वो H2 से एलिमिनेट हो जाएगा, जस्ट लाइक जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NH2। okay, this is our aniline। okay, so simple। now another one question is diphenyl। okay, this is also famous reactions from chlorobenzene। okay, how you will get diphenyl compound। okay, this is very most important reactions। in this reaction we must know about a named reaction, that is fitting reaction। okay, when two, अब इसमें क्या करना होता है बच्चा, ध्यान दो मेरी बात को। when two molecule of aryl halide just like chlorobenzene are react with sodium metal in the presence of dry ether, so it will be converted into diphenyl। okay, this is very सिंपल रिएक्शंस एंड नेम्ड रिएक्शन। और यहाँ से आपको अच्छे से जितना मैक्सिमम वेटेज होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर रेडी कर लेते हो, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप रेडी कर लेते हो, देन यू गॉट 5 मार्क्स विदाउट एनी टेंशन। ओके,
सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर को। थैंक यू सो मच।